इंजंक्शन एक बहुत पावरफुल लीगल टूल है जो इंडियन कोर्ट्स में अवेलेबल है। यह कोर्ट का ऑर्डर होता है जो किसी पार्टी को कुछ करने या कुछ करने से रोकने के लिए कहता है। सिंपल शब्दों में कहें तो यह कोर्ट का लीगल कमांड होता है। इंजंक्शन का पर्पस इनजस्टिस को रोकना और केस का फाइनल डिसीजन होने तक स्थिति को बनाए रखना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किसी नेबर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो कोर्ट उस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए इंजंक्शन इशू कर सकता है। इंजंक्शंस इक्विटी और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं। ये डिस्क्रेशनरी रेमेडीज होते हैं, मतलब कोर्ट के पास पावर होता है कि वो डिसाइड करे कि इंजंक्शन देना है या नहीं। कोर्ट कई फैक्टर्स को देखता है, जैसे कि इन्वॉल्व्ड पार्टीज के राइट्स, पोटेंशियल हार्म जो हो सकता है, और जस्टिस के इंटरेस्ट्स। इंजंक्शंस लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करने और इर्रेपरेबल डैमेज को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि जब तक लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी का अनफेयर एडवांटेज ना ले सके। इंडिया में इंजंक्शंस का लीगल फ्रेमवर्क मेनली दो इंपॉर्टेंट लॉज में मिलता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोर्ट से इंजंक्शन सीक करने के लिए प्रोसीजरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यह एप्लीकेशंस फाइल करने, हियरिंग्स कंडक्ट करने और कोर्ट ऑर्डर्स इन्फोर्स करने के रूल्स ले डाउन करता है। दूसरी तरफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिकली इंजंक्शंस जैसे रेमेडीज के बारे में डील करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इंजंक्शंस के टाइप्स, ग्राउंड्स जिन पर उन्हें ग्रांट किया जा सकता है और उनके यूज पर लिमिटेशंस डिफाइन करता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 36 to 42 स्पेसिफिकली इंजंक्शंस के बारे में डील करता है। यह एक्ट इंजंक्शंस को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए क्रूशियल है। यह कोर्ट्स को यह डिसाइड करने के लिए एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि यह पावरफुल रेमेडी कब और कैसे ग्रांट करना है। भारतीय कानून में कई तरह के इंजंक्शंस होते हैं जो अलग-अलग सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें टेम्पररी और परमानेंट इंजंक्शंस, प्रोहिबिटरी और मैंडेटरी इंजंक्शंस शामिल हैं। टेम्पररी इंजंक्शंस कुछ समय के लिए दिए जाते हैं। परमानेंट इंजंक्शंस फाइनल जजमेंट के साथ दिए जाते हैं। प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस किसी को कुछ करने से रोकते हैं और मैंडेटरी इंजंक्शंस किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। आप भी इन कॉन्सेप्ट्स को समझकर अपने लीगल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सेक्शन 4, इंजंक्शन ग्रांट करने के कंडीशंस। कोर्ट्स आसानी से इंजंक्शंस ग्रांट नहीं करते हैं। कोर्ट द्वारा यह पावरफुल रेमेडी देने से पहले कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रीमा फाcie केस का होना। इसका मतलब है कि इंजंक्शन मांगने वाली पार्टी को यह दिखाना होगा कि उनके लीगल राइट्स का उल्लंघन हुआ है या खतरे में है। एक और महत्वपूर्ण कंडीशन है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। कोर्ट देखेगा कि अगर इंजंक्शन ग्रांट या डिनाई किया जाता है तो किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। इंजंक्शंस तब भी दी जाती हैं जब कोई पार्टी इर्रेपरेबल इंजरी फेस करती है जिसका मॉनेटरी डैमेजेस से समाधान नहीं हो सकता। फाइनली, कोर्ट देखेगा कि क्या लॉ में एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल है। अगर मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन नुकसान को ठीक कर सकती है तो इंजंक्शन जरूरी नहीं हो सकता। सेक्शन 5, इंजंक्शन प्राप्त करने का आसान तरीका। इंजंक्शन प्राप्त करना एक स्पेसिफिक लीगल प्रोसेस है, लेकिन चिंता मत करें, हम इसे आसान बनाएंगे। सबसे पहले आपको सही कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। इस एप्लीकेशन में केस के फैक्ट्स, इंजंक्शन के लिए लीगल रीजंस और आप क्या चाहते हैं, यह सब साफ साफ लिखना होगा। एप्लीकेशन को एक एफिडेविट के साथ सपोर्ट करना होगा। यह एफिडेविट एक स्वॉन स्टेटमेंट होता है जो आपके क्लेम्स की सच्चाई को वेरीफाई करता है। एप्लीकेशन फाइल करने के बाद कोर्ट एक हियरिंग की तारीख तय करेगा। हियरिंग के दौरान दोनों पार्टीज अपने आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस पेश करेंगे। कोर्ट सभी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखेगा और फिर ऑर्डर इशू करेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इंजंक्शन देने की सभी कंडीशंस पूरी होती हैं,
तो वह एक ऑर्डर इशू करेगा जो सभी पार्टीज को मानना होगा कि सेक्शन 6 एनफोर्समेंट एंड डिफेंसेस। जब एक इंजंक्शन ग्रांट हो जाता है तो इसे मानना जरूरी होता है। कोर्ट ऑर्डर को न मानना एक गंभीर मामला है और इसके परिणाम हो सकते हैं जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट के पास अपने इंजंक्शंस को इन्फोर्स करने के लिए कई तरीके होते हैं, जैसे जुर्माना या जेल। लेकिन जिन पर इंजंक्शन लगाया गया है उनके पास भी लीगल डिफेंसेस होते हैं। उदाहरण के लिए, एक पार्टी कह सकती है कि प्लेंटिफ के पास मजबूत केस नहीं है या इंजंक्शन जरूरी नहीं है। एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स और अवेलेबल डिफेंसेस को समझना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं। यह आपको एक बेहतर लॉयर बनने में मदद करेगा। फॉर मोर लीगल इंसाइट्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।